जॉब करते करते हम लोगों की देन शादी का टाइम आया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चों की भी शादियां हो गई। देन उसके बाद थर्ड हमारे पास आ जाता है फेस प्लस 60 प्लस, क्योंकि सब कुछ करके हम लोग हो गए फ्री, हम लोग इंडिपेंडेंट हो गए। पहले हम लोग डिपेंड थे अपने पेरेंट्स के ऊपर, देन हम लोग इंडिपेंडेंट हो गए। अब हमारी फैमिली हम लोगों के ऊपर डिपेंडेबल है। हम लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, उसी स्टेज पे लेके आना है, देन उनकी शादियां कर दी। अब हम लोग फ्री हो गए। अब हमारी आ जाती है रिटायरमेंट की एज। अब रिटायरमेंट के बाद होता क्या है, अब हम लोग इस स्टेज में है। इस स्टेज में हम लोगों को कभी कभी तो ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि हम लोग काम करें ना करें, कुछ ऐसी रॉयल्टी आती रहे कि फ्यूचर में हम लोग अपने रिटायरमेंट को जी सके मतलब जी सके। एक तो होता है काटना, लेकिन जीना क्या होता है, इसके लिए एक छोटा सा सर्वे किया गया था, जिसमें हम लोग रिटायरमेंट का थोड़ा सा सर्वे हम लोग देखना चाहेंगे। 100% में से होता क्या है, मोस्टली 45%, 60 प्लस की एज के बारे में बात कर रही हूँ मैं। 45% लोग ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियली डिपेंड होते हैं अदर्स पर, मतलब हम लोग अब दोबारा से डिपेंडेंट हो गए। पहले हमारे बच्चे हम लोगों के ऊपर डिपेंडेबल थे, फिर हम लोग इंडिपेंडेंट हो गए, अब हम अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। रिटायरमेंट के बाद यही होता है मोस्टली, क्योंकि हम लोगों का कहीं ना कहीं शरीर उस लायक नहीं रह पाता, हम उस एज में आके काम नहीं कर पाते, तो हम लोगों को डिपेंड होना पड़ता है। हमारे कुछ रिलेटिव्स के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, कुछ अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। मतलब 45% लोग डिपेंडेंट रहते हैं। 30% लोग ऐसे होते हैं जो चैरिटी पे जीते हैं। आज के टाइम में आपने देखा होगा बहुत सारे ओल्ड एज होम खुल चुके हैं, बहुत सारे, मतलब गिनती नहीं है लोगों को। अब जिनके पास उस लेवल पे हैं वो देखते हैं कि हम कुछ करें ना करें, हमारा सपना है कि हम एक ओल्ड एज होम खोले। मतलब लोगों के सपने होने लगे हैं आज के टाइम में ये ओल्ड एज हम लोग बनाए बुजुर्गों के लिए, कि जो लोगों के पास घर नहीं है उनको घर दे। पर घर क्यों नहीं है, ये कोई 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 नहीं सोचता घर क्यों नहीं है। अगर वो सोच लोगों की चेंज हो जाए ना, तो शायद ओल्ड एज होम धीरे धीरे बंद हो जाए। या मैं ये थोड़ा सा कहना चाहूंगी कि अगर, क्योंकि बेटियों को अगर ये राइट मिल जाए ना कि अपने पेरेंट्स को अपने साथ रख पाए, तो बहुत से ओल्ड एज होम जो है वो कम हो जाएंगे। उसके बाद 22% ऐसे लोग हैं जो आज के टाइम में अपना पेट भरने के लिए कमाते हैं। आज के टाइम में 22% लोग हैं, क्योंकि सोचो आप 30% लोग ऐसे जिनके पास घर वर है ही नहीं है, वो चैरिटी पे जी रहे हैं, तो 22% तो ऐसे लोग होंगे ही ना जो अपने पेट के लिए आज भी मेहनत कर रहे हैं। बहुत सी एक वीडियो थी जो बहुत वायरल हुई थी। एक सरदार जी थे लाजपत नगर में सेंट्रल मार्केट में, वो सारा दिन खड़े होके बच्चों के छोटे छोटे बैग्स हो गए, कुछ टॉयज हो गए, वो सेल करते थे। तो वीडियो मैंने भी देखी। तो सेंट्रल मार्केट में मैंने अंकल को ढूंढने के बाद मैं अपनी बेटी के बर्थडे पे वो बैग लेके आई। और ये बात है तकरीबन 8 से 10 साल पहले की बात है। और मैंने आपको मानूंगा, मैंने आज तक वो बैग को यूज नहीं किया, सिर्फ एक ही बार उसको यूज किया। मैंने कहा ये एक ना, एक हम लोगों के लिए एक वो बन जाती है कि हम लोगों को आगे कैसे करना है, अभी लाइफ को इस लेवल पर नहीं लेके आना, या हम लोग कुछ ऐसा करें कि हमारे पेरेंट्स इस लेवल तक नहीं पहुंच पाए। मतलब एक हम लोगों को एक सीख, जैसे हम लोगों को बोलते हैं एक लेसन मिलता है। मतलब सारा दिन खड़े होके इतनी एज में, रिटायरमेंट की एज में, और छोटे छोटे खिलौने बेचना, क्या वो इतनी मेहनत करके क्या वो अपना वो कोई घर बहुत एक अपना ड्रीम हाउस बनाना चाहते हैं? नहीं, सिर्फ पेट पालने के लिए उनको इतना मेहनत करना पड़ता है। उसके बाद 3% लोग, सिर्फ 3% लोग ऐसे हैं जो रिटायरमेंट के बाद एक अच्छी लाइफ जीते हैं, एक अच्छी लाइफ जीते हैं। मतलब जीते हैं जिनको कोई टेंशन नहीं है, उनको कुछ ऐसी रॉयल्टी आ रही है या कुछ ऐसी इनकम आ रही है कि वो रिटायरमेंट के बाद काम करे ना करे, लेकिन उनको पैसा आ रहा है। तो उन्होंने अपने वो सेकंड फेज में क्या किया होगा, क्योंकि सिर्फ सेकंड फेज ही, जिस एज में आज हम लोग हैं, हमारे पास सिर्फ यही फेज ऐसा है जिसमें हम लोग कुछ ऐसा करें कि हम लोगों का थर्ड फेज अच्छे से कट पाए। तो मैं भी यही जानना चाहूंगी कि कितने लोग हैं जो इसमें से किस फेज में आना चाहते हैं। मेरे ख्याल से सब लोग 3% ही बोलेंगे कि 3% में सब लोग आना चाहते हैं। कोई नहीं मानेगा कि हम लोग 45 में आए, किसी का मन नहीं कि हम 30% में आए, कोई किसी का मन नहीं होगा कि हम 22% में भी आए। 3% में हर कोई आना होगा। तो हम लोग ऐसा क्या करें कि हम लोग 3% में आ पाए। जैसे हम लोग देखें, ये देखिए, अब जीने के लिए ये बेचारे क्या है, ये 22% में आ रहे हैं। अब ये इतना छोटा छोटा सामान बेच के क्या अपना ड्रीम हाउस बनाना चाहते हैं या अपना ड्रीम कार लेना चाहते हैं? नहीं, उनको सिर्फ 2 वक्त का खाना चाहिए। तो शायद हम लोग ये बोल सकते हैं, या इनका बच्चों का कुछ कारण रहा होगा, या उनको कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया। तो हम लोग सब चाहेंगे कि हम लोग 3% में आए और रिटायरमेंट के बाद हम लोग अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी पाए। तो रिटायरमेंट के बाद ऐसा क्या जॉब से पॉसिबल है?
मेरे ख्याल से नहीं। मैंने तो जॉब में ऐसा अभी तक किसी को नहीं देखा कि जॉब के बाद कोई मिलेनियर बना हो, कोई करोड़पति बना हो, कि मैंने तो इतने साल जॉब किया, अब मैं शानदार जिंदगी जी रहा हूँ, अब मेरी रिटायरमेंट हो चुकी है, शानदार जिंदगी जी। ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने भी 13 साल जॉब किया, लेकिन 13 साल में मैंने कभी भी इतना सेविंग नहीं कर पाई कि 13 से अगर मैं 20 साल भी जॉब करूं और 20 साल के बाद मैं ऐसी लाइफ जी पाऊं कि हाँ मैंने 20 साल जॉब कर लिया, मेरी इतनी सेविंग हो चुकी है, अब तो मेरा रिटायरमेंट का लाइफ बहुत अच्छे से होगा। सेविंग आप कितनी भी करो, लेकिन इतनी सेविंग नहीं हो पाएगी कि रिटायरमेंट की लाइफ आप अच्छे से जी पाओ। अब बिजनेस अगर हम लोग करते हैं, बिजनेस से क्या कोई इतना मिलेनियर या इतनी रॉयल जिंदगी जी सकता है? क्योंकि बिजनेस चले ना चले ये भी लक के ऊपर है। क्योंकि बिजनेस चलाने के लिए अगर आप लाखों कमाना चाहते हैं ना, आपको करोड़ों लगाने पड़ेंगे, और करोड़ों कमाना चाहते हो आप सोचो कितना लगाना पड़ेगा। और अगर आप लगाओगी हाँ हजारों, तो हजारों में क्या कमाओगे? क्योंकि हर एक की बस की बात नहीं है कि वो इन्वेस्ट कर पाए करोड़ों में या लाखों में, है ना। तो वही बात होती है, बिजनेस भी लक के ऊपर है, चले ना चले, क्योंकि कहीं ना कहीं लॉस का डर रहता ही है। अब अगर हम लोग प्रोफेशन की बात करें, कोई भी प्रोफेशन आप ले लीजिए, डॉक्टर है या कोई लॉयर है। अगर लॉयर की बात करें, लॉयर में आपके पास अगर केसेस आ रहे हैं तो आपके पास पैसा आ रहा है। डॉक्टर की बात करें, आपके पास पेशेंट्स आ रहे हैं तो पैसा आएगा। जिस दिन आपके क्लिनिक में पेशेंट्स नहीं है, आपकी कमाई कितनी होगी आप सोच सकते हो। तो ये है कि अगर हम लोग इनकी बात करें तो ये जब तक प्रोफेशनली आप जब तक काम करेंगे आपके पास पैसा आएगा। आज मैं प्रोफेशनली अगर एक डॉक्टर हूँ, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो क्या मेरे बच्चे एकदम से क्या डॉक्टर वाली सीट मेरी संभाल पाएंगे? नहीं संभाल पाएंगे। अगर कोई हस्बैंड कहीं पे डॉक्टर है, उसको कुछ हो जाता है तो क्या उसकी वाइफ वो एकदम से डॉक्टर बन पाएगी? नहीं। ऐसे हम लोग प्रोफेशनल लॉयर की बात करें, लॉयर पे भी ऐसा ही है, कोई भी किसी की सीट एकदम से नहीं संभाल पाता। तो ये फैक्टर है कि प्रोफेशन में, बिजनेस में, जॉब में कोई भी ऐसी रॉयल इनकम अगर मैं बात करूं तो मैंने किसी की नहीं देखी कि रॉयल इनकम आती हो। हाँ सेविंग अच्छी कर सकते हो, छोटे मोटे सपने अपने पूरे कर सकते हो, और एक रॉयल लाइफ की बात करूं तो रॉयल लाइफ तो मैंने तो नहीं देखी। हाँ 1-2% हो भी सकता है, मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल भी नहीं, 1-2-3% हो भी सकता है। उसके लिए बहुत अच्छी डिग्रीज, बहुत अच्छी लेवल पे अपना एजुकेशन करनी होगी, बहुत अच्छे लेवल पे फिर पहुंचना होगा आपको, बहुत अच्छे लेवल पे। अब रॉयल्टी कमाने के लिए होता क्या है? अब अगर मैं बात करूं, छोटे से हम लोग एग्जांपल्स ही लेंगे। ये अगर सिंगर की बात करूं, अगर ये कोई सिंगर है और उसने 10 साल 20 साल पहले कोई गाना गाया होगा, आज के टाइम में अगर उसका कोई गाना सुन रहा है उसको पैसा आ रहा है। अगर कोई साइंटिस्ट की बात करूं, कोई कुछ भी उन्होंने इन्वेंट किया किसी ने 10 साल 12 साल पहले, आज उस चीज का अगर यूज हो रहा है उसको पैसा आ रहा है। अगर किसी लेखक की, राइटर की बात करूं, कोई उसकी बुक पढ़ रहा है तो उसको पैसा आ रहा है। उन्होंने क्या किया, एक बार बुक लिख दी, एक बार गाना गा दिया। क्या अभी की अगर हम लोग बात करें एट ए टाइम पे, क्या कोई सिंगर बन सकता है? हर एक की बस है सिंगर बनना? नहीं। हर कोई किसी भी इस चीज को इन्वेंट कर सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है? नहीं। हर कोई लेखक बन सकता है? हर कोई नहीं बन सकता। 1-2% बन सकता है, लेकिन हर कोई नहीं बन सकता। तो ऐसा क्या करे कि हम लोगों को इनकी तरह रॉयल्टी आती रहे। आज ये गाना गाए नहीं गाए, लेकिन वो जो गाना गा चुके हैं ना, अगर उसको कोई सुनता है ना तो इनको पैसा आएगा। कोई बुक लिख चुके हैं कई साल पहले, आज भी अगर किसी को वो बुक पसंद आ रही है, कोई पढ़ रहा है, तो इनके अकाउंट में पैसा जा रहा है। ये होती है लाइफ। तो इसमें करें क्या? तो मैं ये कहना चाहूंगी, कॉपी द राइट पीपल नॉट द रॉन्ग वंस। मतलब कोई भी हम लोग को राइट पीपल जो है उसको कॉपी करिए, किसी गलत को नहीं। राइट का मतलब क्या, हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी चीज में कोई इंसान सक्सेस हो चुका है, हम लोगों को उसको कॉपी करना है। अगर हम लोग बात करें, मैं अगर कोई एग्जांपल की बात करूं, अगर कोई मर्सिडीज लेना चाहता है, कोई जैगुआर, BMW कुछ भी लेना चाहता है, अगर वो किसी साइकिल वाले से या किसी 3 व्हीलर वाले से या 2 व्हीलर वाले से बात करेगा कि मेरे को ये कार लेनी है, तो क्या उसको वो बता पाएगा जो खुद ही साइकिल चला रहा है या खुद ही 2 व्हीलर चला रहा है या खुद ही 3 व्हीलर? नहीं, पूरी नॉलेज नहीं दे पाएगा। उसको पूरी नॉलेज किससे मिलेगी? जो मर्सिडीज चला रहा हो, जो उसको यूज कर चुका है, या जो जैगुआर, BMW कोई भी कार है वो चला चुका है, वही आपको सही राय दे पाएगा। इसकी एवरेज कितनी आ रही है, इसका गियर या जो भी कुछ होता है, व्हाटएवर जो भी उसके बारे में होता है, सारी नॉलेज वही दे सकता है। तो हमें हमेशा राइट पीपल को ही कॉपी करना है। तो जो इंसान जिस चीज में सक्सेस हो चुका है, हमें उसको कॉपी करना है। इसके साथ में बात करना चाहूंगी, एक नई अपॉर्चुनिटी जो अभी कुछ ही टाइम हुआ आए हुए हम लोगों के पास पहुंची है इंडिया में। अभी उसको साल भर भी नहीं हुआ, लेकिन इतने कम टाइम में लोग इतने अच्छे से सक्सेस हो रहे हैं, उस लोगों को ये अपॉर्चुनिटी इतनी पसंद आ रही है। वही मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी कि इसमें आप अपने सपने भी पूरे कर सकते हो, उस लेवल पे भी पहुंच सकते हो, रॉयल इनकम भी ले सकते हो,
जो सिंगर ले रहा है, जो साइंटिस्ट ले रहा है, जहाँ फिर हम लोग बोले कि कोई लेखक ले रहा है। अब ये काम है क्या? ये अपॉर्चुनिटी है आर्टमी, जो साउथ कोरिया की कंपनी है। अब सबसे पहले हम लोग जिस स्कूल में जाते हैं उस स्कूल के बारे में क्या देखते हैं हम लोग, उसकी मैनेजमेंट कैसी है, उसका ऑनर कैसा है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। अब एटमी कंपनी के बारे में आपको बताना चाहूंगी। इसके सबसे पहले हम लोग इनके ऑनर के बारे में जानना चाहेंगे कि इनकी नींव जिन्होंने रखी है, तो मैं आप सबकी क्लैपिंग चाहूंगी इनके लिए। हेनली पार्क सर, जिन्होंने ये नींव रखी, ये इतनी अच्छी लोगों के लिए लेके आए हैं, थैंक यू सो मच। और इनको सैल्यूट करती हूँ मैं। मतलब इतनी अच्छी, मैं कितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। अभी आगे आगे आप जब देखेंगे ना, आपको खुद को पता चलेगा ये है क्या चीज, ये जादू की कौन सी पुड़िया है जो हेनली पार्क हम लोगों के लिए लेके हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। इन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है इंटरनेशनल ट्रेड मार्केटिंग में, और मास्टर डिग्री इन्होंने ले रखी है इंटरनेशनल ट्रेड उसमें, और 20 इयर्स का इनको एमएलएम में काफी अच्छा एक्सपीरियंस भी है 20 इयर्स का। 1999 में इन्होंने टॉप अवार्ड लिया था नेटवर्क मार्केटिंग में, 99 में टॉप अवार्ड इनको मिला था। मतलब आप सोच सकते हैं इनको एमएलएम की कितनी अच्छी नॉलेज है, डीपली नॉलेज है इनको, जिनको इतना टॉप अवार्ड इनको मिला। और 2009 में इतना सारा एक्सपीरियंस लेने के बाद, अवार्ड लेने के बाद, इन्होंने हम लोगों के लिए एटमी कंपनी स्टार्ट की 2009 में, जो साउथ कोरिया से इन्होंने स्टार्ट किया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एटमी कंपनी के बारे में। उसका प्रोफाइल थोड़ा सा हम लोग देखना चाहेंगे। कंपनी स्टार्ट हुई थी जून 2009 में, साउथ कोरिया की कंपनी है, जून 2009 में स्टार्ट हुई थी। अभी ये ऑल ओवर वर्ल्ड में टॉप 100 कंपनीज में से 11th रैंक में है। मतलब आप सोचिए 2009 में स्टार्ट हुई, इतने कम टाइम में 11th रैंक में आना बहुत बड़ी बात है। वर्ल्ड वाइड को भी, वर्ल्ड वाइड की बात कर रही हूँ मैं, आप ध्यान से सुनिएगा। और बहुत सारे लोगों को ये मल्टी मिलियन बना भी चुकी है कंपनी। अभी की अगर मैं बात करूँ रनिंग की, तो ऑलमोस्ट 20 कंट्रीज में रन कर दिया। 45+ कंट्रीज में अभी ये प्री लॉन्चिंग में है। इसके जो शेयर्स हैं वो लिस्टेड है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, इसके शेयर लिस्टेड है, जिसकी वैल्यू अप्रॉक्स 13,000 पर शेयर है। और ये अपने 2 जॉइंट वेंचर के साथ काम कर रही है, कैरी एंड कोलमार्क। ये मैंने आपको जैसे बता ही दिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में ये 11th रैंक में काम रैंक रन कर रही है। अब इसके पहले जॉइंट वेंचर के बारे में हम बात करें, कैरी एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये एस्टेब्लिश हुआ था 1959 में। आप देखिए कितना पुराना है, कितनी अच्छी गुडविल होगी जो इतनी पुरानी कंपनी हम लोगों के साथ जुड़ी है। आप इसकी गुडविल सोचिए आप कितनी अच्छी होगी। और ये इसके जो अगर मैं बात करूँ, 1300 से ज्यादा इसके पीएचडी होल्डर्स हैं। 4000+ के इसके अपने रिसर्चर्स हैं, खुद के रिसर्चर्स, जो हम लोगों के लिए रिसर्चिंग का काम करते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स के लिए रिसर्च करते हैं। ये नासा के बाद 2nd नंबर पे आता है, वर्ल्ड का 2nd नंबर रिसर्च सेंटर है। नंबर 1 नासा तो सबको हर कोई जानता होगा, नंबर 1 हमारा रिसर्च सेंटर है अमेरिकन। 2nd नंबर पे आता है हमारा कैरी। ये कैरी अपनी 2 टेक्नोलॉजीज के साथ काम करता है, रेडिएशन एंड बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कोलमार्क की। ये एक मैन्युफैक्चर यूनिट है, ये भी साउथ कोरिया से है। ये एस्टेब्लिश हुई थी 1921, अप्रोक्स 100 साल पुरानी। आप देखिए 100 साल पुरानी कंपनी हम लोगों के साथ काम कर रही है, तो हम लोगों की एटमी कंपनी कैसी होगी। 100 साल सोचिए, 100 साल पुरानी कंपनी हम लोगों के साथ है। ये अगर इसकी बात करूँ, ये अपने मैन्युफैक्चर में बहुत अच्छे ब्रांड्स के साथ काम कर रही है, और हम लोगों के लिए कॉस्मेटिक, फार्मास्यूटिकल और हेल्थ सप्लीमेंट के लिए बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हम लोगों के लिए तैयार करती हैं। ये भी अपनी 2 टेक्नोलॉजीज के साथ काम करती है, OEM एंड ODM। OEM मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, एंड ODM ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चर। मतलब आप खुद के अपने डिजाइन भी दे सकते हैं, हमारी पैकिंग कैसी होगी, हमारे डिजाइन कैसे होंगे, वो खुद आप भी बता सकते हो। अदरवाइज आप कंपनी को भी पूरा बता सकते हो एज अ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे बोलते हैं हम लोग कि सारा कुछ आपके हाथ में है। आपको हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, आप अपने हिसाब से खुद ही डिजाइनिंग कीजिए, खुद ही पैकिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए। मतलब दोनों तरह से कंपनी आपके साथ है, आप कैसे भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग करवा सकते हैं। अब ये सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं है, 100 साल पुरानी कंपनी है, तो सोचिए कितने अच्छे ब्रांड के साथ ये काम करती होंगी। आप इसमें देख सकते हैं, एमवे हो गया हमारा, ऑर्गेनो हो गया, न्यूट्रा हो गया, ऑरिफ्लेम हो गया हमारा, बहुत सारी एवॉन, DXN, बहुत सारी कंपनीज ऐसे हैं। मोस्टली काफी कंपनीज को तो आप लोग जानते भी होंगे, और कई लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो इनमें से कई कंपनियों के साथ जुड़ भी चुके होंगे, काम भी कर चुके होंगे इन कंपनीज के साथ। तो इतनी बड़ी बड़ी ब्रांड्स के साथ जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग का काम करे है, वही हम लोगों के साथ भी है। उसके बाद हम लोगों के पास ये प्रोडक्ट्स पहुंचाने का काम कौन करता है, तो ये काम करता है हमारा CJ डास्टर,
जो डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं हम लोगों को, इसकी भी देखिए, इसकी भी एस्टेब्लिश हुआ था 1986। मतलब कोई भी कंपनी आपको मिलेगी ना, वो इतनी अच्छी गुडविल के साथ आपको कंपनी मिल रही है, आप इस कंपनी के साथ जिसके साथ आप, जिसकी मैं अपॉर्चुनिटी आपको दे रही हूँ, ऐसी कंपनी के साथ कितनी अच्छी अच्छी कंपनीज जुड़ के काम कर रही हैं। उनकी गुडविल देखिए, इतनी पुरानी पुरानी कंपनी जिसके साथ है वो खुद कैसी होगी, उसके खुद के प्रोडक्ट्स कैसे होंगे। तो इसमें भी आप डिलीवरी के लिए आप कहीं भी कोरियर मंगवाइए, हर जगह ये कोरियर प्रोवाइड करवाएगी। इसके लिए आपको कोई भी कहीं भी मिलता है ना, कहीं भी डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, मतलब किसी गांव में क्या, किसी शहर में क्या, ये नहीं आप सोचे कि किसी गांव में पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा कोरियर। ये कोरियर पहुंचाने का काम सीजे डासल का है। अभी इन्होंने आई थिंक डीटीडीसी से भी इन्होंने टाई अप कर लिया कि हम लोगों को कोई परेशानी ना हो। अगर मैं गांव की बात करूं तो लोगों को होता है कि गांव में कोरियर प्रॉब्लम ना करे, कहीं पहुंचे ना पहुंचे, क्योंकि वहां तो हमारे कोरियर सेंटर नहीं होते। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आप किसी भी कोने में बैठे हैं ना, अगर उस गांव में कोई कोरियर वाला ऐसा कुछ नहीं है तो वहां पे पोस्ट ऑफिस होते हैं। गांव में पोस्ट ऑफिस जरूर मिलेंगे, तो आपका पैकेट जो है वो पोस्ट ऑफिस में पहुंचा दिया जाएगा, देन आप वहां से पिक कर सकते हैं। हम आपको हर तरीके से किसी भी कोने में आप चले जाइए, किसी भी कोने में आपको डिलीवरी प्रोवाइड करवाने का काम सीजे डासल का है, और बहुत अच्छे से डिलीवरी प्रोवाइड करवा रहे हैं, बहुत अच्छे से। इसके अपने स्टाफ की बात करूं, 3,500 से ज्यादा इसका खुद का स्टाफ है। ये वेयर हाउसिंग के लिए काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम करते हैं, मतलब हर कोने तक डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं। तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कितनी कंपनीज के लिए डिलीवरी प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। पेप्सिको हो गया, पीएनजी हो गया, कोका कोला हो गया, और भी आप बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे दे सकते हैं, टाटा स्टील। मतलब बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड नेम्स हैं जिनके लिए कंपनी काम कर रही है, तो वही हम लोगों के लिए कंपनी काम कर रही है। इसके बाद कंपनी आप लोगों के लिए लेके क्या क्या आने वाली है, कौन सी प्रोडक्ट रेंज आपके लिए कंपनी लाने वाली है। ये कंपनी आपको हेल्थ के सारे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवाने वाली है, आपको स्किन केयर के सारे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवाने वाली है, आपको कॉस्मेटिक के सारे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवाने वाली है, हेयर एंड बॉडी, होम के, फूड के, आपके लाइफस्टाइल तक। आपको लाइफस्टाइल कैसा चाहिए, कैसे आपको शूज चाहिए, कैसे आपको ड्रेसेस चाहिए, किस टाइप की चाहिए, आपको हर चीज कंपनी एक ही प्लेटफॉर्म पे दिलवाने वाली है। एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको हर चीज मिलेगी। अब कंपनी आपके पास ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आने वाले हैं। तो मैंने आपको हल्की सी रेंज बताई, क्योंकि पूरी डीपली मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे जूम मीटिंग में हर कोई अपना टाइम निकाल के, अपना कीमती टाइम लेके आता है, तो हम लोग उसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए बात करेंगे। कंपनी आपको ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स देने वाली है जो विद इन अ सेकेंड सेल होते हैं, विद इन अ सेकेंड। अभी ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स मैं खुद परेशान हो जाती हूँ कभी कभी डालने के लिए। यहाँ मैं सिलेक्ट करती हूँ अपने कार्ट में, यहाँ पता लगता है अरे किसी और ने बुक कर लिया। मैं पेमेंट करते करते विदिन, आप देखते रहेंगे, आप देखते रह जाएंगे, इतनी जल्दी जल्दी सेल आउट होता है। उसके बाद कंपनी आपके पास ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आने वाली है जिसकी रिसर्च में 8 साल लगे। कितनी पेशेंस के साथ एक प्रोडक्ट को बनाया जाता है। ये मुहिम हम लोगों का ऐसा प्रोडक्ट आने वाला है, मतलब जिस दिन आ गया ना उस दिन धमाल होने वाला है। 8 साल की रिसर्च जिसमें लगी हो, जिस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, सिंगल प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ मैं, 15 साइंटिस्ट ने काम किया है, मिलियनियर बजट इसमें लगाया है, 100% कोरियन मटेरियल है इसमें। थाउजेंड्स, अगर इसकी बात करूँ, थाउजेंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स, मेडिकल हर्ब्स, कितनी चीजें इसमें यूज की गई है। सिंगल प्रोडक्ट। सोचिए अगर इतनी रिसर्च के बाद आपको प्रोडक्ट मिलेगा तो वो प्रोडक्ट कैसा होगा। आप ऑर्गेनिक सब्जियों की अगर हम लोग बात करें तो वो भी बहुत रेयर मिलती हैं। आजकल वेजिटेबल्स में क्या होता है, मतलब मोस्टली क्या होता है, फ्रूट्स भी इंजेक्शन लगाया, तैयार किया, भगा दिया। मतलब लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि नेचुरली तो उसको पकने दो। लोगों के पास इतनी भी पेशेंस नहीं है। लोग क्या करते हैं, इंजेक्शन लगाया, चलो जी मार्केट में पहुंचा दिया, खाओ और बीमार पड़ो, वो चीज है। तो कंपनी आपको इतने अच्छे प्रोडक्ट्स देने वाले हैं जो इतनी पेशेंस के साथ आपको रिसर्च दे के आपके लिए प्रोडक्ट्स तैयार करिए। तो प्रोडक्ट्स आपको कैसे मिलेंगे, ये हमारे इम्यून सिस्टम पे काम करेगा, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी कैंसर भी है। मतलब फोर्थ स्टेज के पेशेंट्स को भी आप इसको दे सकते हैं, बहुत हेल्पफुल होगा उसके लिए, बहुत हेल्पफुल होगा। जबकि फोर्थ स्टेज के पेशेंट्स को ऑलमोस्ट डॉक्टर्स मना कर देते हैं कि इनको कुछ नहीं दे सकते, लेकिन इनको हम ये दे सकते हैं, बहुत हेल्पफुल रहेगा उनके लिए।
ये तो मैंने आपको बताया हीमोहिम के बारे में। और स्किन के प्रोडक्ट्स आपके पास मार्वलस प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, इतने अच्छे प्रोडक्ट्स आने वाले हैं ना। जैसे मैंने बताया कि रिसर्च तो आपको मैंने बताई दी कि इतनी अच्छी रिसर्च, इसके साथ में आपको इसके लिए छोटी सी एक टेक्नोलॉजी, मतलब बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी यूज की गई है। लेकिन इनके साथ की नैनो टेक्नोलॉजी, स्किन के प्रोडक्ट्स में नैनो टेक्नोलॉजी यूज की है। मतलब हमारे जितनी स्किन के पोर्स होते हैं ना, जो पोर का साइज होता है, मार्केट में प्रोडक्ट्स मोस्टली क्या मिलते हैं कि हमारे पोर के साइज से वो प्रोडक्ट्स के जो होते हैं ना पार्टिकल्स, वो बड़े होते हैं, तो हमारी स्किन के ऊपर मतलब अंदर नहीं जा पाते। जो चीज हम लोगों को स्किन के अंदर जानी चाहिए वो नहीं जा पाती। लेकिन इसमें नैनो टेक्नोलॉजी ऐसी यूज की गई है कि आपकी स्किन के पोर से भी छोटा साइज, इतना माइनर साइज के वो जो प्रोडक्ट के जो भी उसके अंदर वो पार्टिकल्स होते हैं, वो हमारी स्किन के बहुत अंदर नीचे लेयर तक जाके काम करते हैं। जो आपको प्रोडक्ट तो है ही है, लेकिन वो आपके ट्रीटमेंट का भी काम कर जाता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉर्ट आउट हो जाती है क्योंकि हमारी डीपली स्किन के लेयर तक पहुंच चुका है। अगर हम लोग बात करें रिटर्न पॉलिसी की, क्योंकि रिटर्न पॉलिसी हर एक कंपनी लिख के जरूर भेजती है, तो ये भी कंपनी का एक इनके कंडीशंस में होता है रिटर्न पॉलिसी। हर कंपनी के उसमें दिया जरूर जाता है कंडीशंस में, लेकिन इसकी रिटर्न पॉलिसी ना के बराबर, ना मतलब 0.19, 0.19 मतलब पॉइंट कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, आधे से आधा, आधे से आधा, आधे से आधा भी नहीं। मतलब इतना अच्छा रिटर्न पॉइंट है ही नहीं इसका। आप एक बार यूज करेंगे, आप इसको रिटर्न कर ही नहीं पाएंगे। आपको इतना पसंद आने वाला है ये प्रोडक्ट, जिसमें इतनी अच्छी रिसर्च है, इतने अच्छा मैन्युफैक्चर है, और इतने अच्छे इसमें पार्टिकल्स जो भी कुछ है, रिसर्च वगैरह सब कुछ इतनी जबरदस्त मिलने वाली है, तो उसको आप कैसे रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको इतने जमदार प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। अब इसके प्रोडक्ट से आप रिजल्ट देख सकते हैं। एक टूथपेस्ट है हमारा, सिर्फ टूथपेस्ट के रिजल्ट देखिए। स्किन के ऊपर क्या कर रहे हैं, आप लोग बोलेंगे कि दिखा तो टूथपेस्ट हो, लेकिन रिजल्ट आप स्किन का दिखा रहे। तो सीरियसली ये चीज है, हम लोगों का एक प्रोडक्ट आपको मल्टीपर्पज मिलने वाला है। आपके हेयर के प्रोडक्ट, अगर मैं बात करूं, हेयर के रिजल्ट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप यहाँ के बेबी के, हम लोगों के पास बेबी केयर के प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, उसके रिजल्ट्स आप देख चुके हैं। स्किन के प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे देख चुके हैं। अब यहाँ पे टूथपेस्ट की अगर मैं सिंगल प्रोडक्ट की बात करूं, ओरल केयर में हमारा टूथपेस्ट आप देखें, यहाँ पे मसूड़ों में खून आना, मुंह में छाले, दांत में दर्द, कैविटी, स्मेल आना, ठंडा पानी, मतलब बहुत सारी चीजें। इवन कि इसको लोग एज अ फेस वॉश भी यूज कर रहे हैं। आपके स्टमक में कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ गैस बन रही है, हल्की सी पेन हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो आप इसको गुनगुने पानी में घोलिए और पी जाइए। आपके गले में कोई प्रॉब्लम है, गुनगुने पानी में घोलिए और पी जाइए। आपको एज अ बाम इसको यूज कर सकते हैं, कटे फेटे पे लगा सकते हैं, आपकी एरिया खराब है। मतलब कितने मैं गिनवाऊं, एक टूथपेस्ट आपको मल्टीपर्पज मिलने वाली है, मल्टीपर्पज। मतलब अभी एक प्रोडक्ट और आने वाला है जो मैं यहाँ पे, तो मेरी पीडीएफ में नहीं है, बट मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी। वो भी इसी तरह से मल्टीपर्पज काम करने वाला, मतलब एक सिंगल हेल्थ का प्रोडक्ट आपको, उसमें सारे मिनरल्स, सारे विटामिन मिलने वाले हैं। स्पैरुलिना उसका नाम है, और उसकी वेट करें जैसे ही आएगा ना, मतलब सिंगल प्रोडक्ट, जबरदस्त प्रोडक्ट है। इसके साथ आपने देख ही लिया हमारे एब्सोल्यूट प्रोडक्ट हैं, और ये प्रोडक्ट्स आपको एब्सोल्यूट प्राइस के साथ मिल रहे हैं, एब्सोल्यूट सिस्टम के साथ मिल रहे हैं, और एब्सोल्यूट कंपनी के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। तो सारी चीज एब्सोल्यूट ही एब्सोल्यूट है। अब हम लोग बात करेंगे आगे कि बता तो सब कुछ दिया, लेकिन हमें करना क्या है। कई लोग यहीं पे परेशान होते हैं, अरे बता तो सब कुछ दिया, लेकिन हम लोगों को करना क्या है। करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ आपकी आईडी से आपको ऑनलाइन इसको परचेज करना है। परचेज करने के बाद आपको इसको यूज करना है। यूज करने के बाद आपको इसको सिर्फ शेयर करना, और शेयर करना मेरे ख्याल से हर एक को आता है, लेडीज को तो बहुत अच्छे से आता है। कोई भी चीज हम लोग लेते हैं, मैं हर जगह पे लेडीज का नाम नहीं लूंगी, जेंट्स भी करते हैं। अब जेंट्स भी है कि कई बार कोई शर्ट लेके आते हैं, उसका स्टफ बहुत अच्छा होगा, उसका कफ बहुत अच्छा है, उसकी फिटिंग बहुत अच्छी आई है, या कलर बहुत अच्छा है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करते हैं कि हाँ इसका स्टफ बहुत अच्छा है, मैंने वहां से लिया, तो एक बार तू भी ट्राई करना, एक बार देखना जरूर ट्राई करके। मेरे को तो बहुत अच्छा उसकी चीज लगी, वहां से लिया था, वहां से अच्छा नहीं था, लेकिन इसका लिया तो इसका बहुत अच्छा था। लेडीज में तो ये होती है खासियत। अब मेरी भी जब जैसे पंजाब में मेरी सिस्टर है, वो जब भी आती है ना, साल में 1 या 2 बार आएगी ना, जिस दिन आएगी ना उस रात तो हम लोगों का सोना होता ही नहीं है। मेरी बेटियां, मासी देखो मैंने यहाँ से ये लिया, मासी मैंने वो लिया, मतलब वो चीज होती है। ये छोटी छोटी चीजें है ना, हम लोग कहीं ना कहीं कुछ अपने या अपने कुछ खास होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं या रिलेटिव्स होते हैं, तो हम लोग शेयर जरूर करते हैं। ये किसी को सिखाने वाली चीज नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आ जाती है, नेचुरली आती है सब में। तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे हमारा जब सबसे प्यारा जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है इनकम का, कि सब कुछ हो गया, ठीक है, कंपनी के बारे में जान लिया, सब कुछ जान लिया, करना क्या है वो भी देख लिया, लेकिन इनकम कैसे आएगी। हम लोग परचेज भी कर लिए, हम लोग यूज भी कर लिया, हम लोगों ने शेयर भी कर लिया, तो इनकम कैसे आएगी।
इनकम के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी, कंपनी हम लोगों को कमीशन स्ट्रक्चर पे काम करती है। हम लोगों को कंपनी 4 टाइप्स की इनकम देती है। सबसे पहली कमीशन होती है हमारी 44%, जो हमारी डेली मैचिंग के बेस के ऊपर कंपनी देती है। 20% कंपनी हम लोगों को मास्टरशिप बोनस देती है। 30% कंपनी का खुद का शेयर होता है, लेकिन वो भी नाम का होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम लोगों को कंपनी ऑनलाइन सेमिनार्स दे रही है, ऑनलाइन बहुत सारी ट्रेनिंग्स दे रही है, बहुत कुछ दे रही है, बहुत कुछ। वो सिर्फ 30% में से 6% हम लोगों को सेंटर सपोर्ट दिया जाता है। कोई भी अगर अपने एरिया में सेंटर कोई ओपन करना चाहते हैं तो उस सेंटर का 6% कंपनी उन लोगों को एक्स्ट्रा में देती है, अगर हम लोग उस सेंटर के नाम से परचेज करते हैं तो। ये हम लोगों का होगा इनकम। अब इनकम हम लोगों को किस रूप में दी जाती है? इनकम हम लोगों को पीवी के रूप में दी जाती है। पीवी मतलब पॉइंट वैल्यू। पॉइंट वैल्यू भी ऑलमोस्ट सबको ही पता होगा, क्योंकि आजकल पॉइंट्स हर कोई देने लग गया। हर बैंक वाला बोलते हैं हमारा क्रेडिट कार्ड यूज करो, पॉइंट्स रिवॉर्ड मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। आप डिपार्टमेंटल स्टोर्स में भी चले जाओ, आप परचेज करते रहो, आपकी इतनी परचेज होगी तो आपका इतना पॉइंट हो जाएगा, इस पॉइंट पे आपको 1 किलो चीनी मिलेगी या सर्फ मिलेगा, वट कुछ भी है, मतलब हर जगह पे है। पॉइंट्स की भी अगर मैं बात करूँ, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, पॉइंट्स आजकल हर जगह पे आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। फर्क इतना कि वहां पॉइंट्स के ऊपर आपको सामान दिया जाता है, यहाँ पॉइंट्स हम लोगों को इनकम देते हैं। मतलब हम लोग जिस सामान के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, वही सामान से हम लोगों को पैसा वापसी आता है। मतलब हमारे खर्चे से ही हम लोगों को इनकम आ रही है। जो हम खर्च करें वही हम लोगों को इनकम के रूप में रिटर्न में मिल रहा है। ये कंपनी हम लोगों को पॉइंट्स देती है 1 रुपए में 4 से 8 पॉइंट। ध्यान से सुनिएगा, 1 रुपए में 4 से 8 पॉइंट। और कंपनी आपको बोलती है आपको मिनिमम 10,000 पॉइंट्स करने हैं और मैक्सिमम आपको लाइफ में 24 लाख पॉइंट्स करने हैं। आप सोचिए, 1 रुपए में अगर 4 से 8 पॉइंट कंपनी आपको दे रही है तो 24 लाख करने में कितना लगेगा? कुछ भी नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा। हम लोगों के पास तो इतने ग्रेट लीडर्स है ना, वो तो अभी तक यहाँ पहुंच के फ्री हो चुके हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहली इनकम के लिए, जो हम लोगों के पास है डेली मैचिंग। ये हम लोगों को मैं बोलना चाहूंगी 2 लाख पे काम करेंगे। मतलब सबको अपने 2-2 लोगों को रेफर करना है। आपने यूज किया, अपने 2 लोगों को रेफर किया, इसके लिए आपको अच्छा लगा प्रोडक्ट, आप शेयर जरूर करेंगे। हम लोगों ने सबको 2-2 लोगों को शेयर करना है, 2-2 लोगों को स्टार्ट करवाना है। इसके लिए हम लोग इसमें जानेंगे, हम लोग बात करेंगे लेफ्ट टीम। जैसे 2 लोग मैंने बताया, एक लेफ्ट और एक राइट के रूप में हम लोगों को यहाँ पे प्लान देखेंगे कि कैसे हम लोगों को इनकम आती है, लेफ्ट टीम है राइट टीम के हिसाब से। सबसे पहले कंपनी आपको देती है पहला लेवल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। मिनिमम मैंने आपको बताया 10,000 पॉइंट। आप अपने सेल्फ पॉइंट करते हैं 10,000 पहले लेवल पे। लेफ्ट टीम में जैसे जैसे आप लोगों को बताते रहते हैं, आपकी टीम में लोग इकट्ठे होते रहते हैं। लेफ्ट टीम में 3 लाख पॉइंट, राइट टीम में आपके 3 लाख पॉइंट। आपको पर डे की इनकम जो देती है कंपनी 1,321 रुपीज। ये पर डे की इनकम है। इसको आप डेली लेना चाहो डेली ले सकते हो, इसको आप 15 दिन में 5 बार 10 बार कितना भी आप लेना चाहो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना काम कर रहे हैं या कितनी इनकम आप लेना चाहते हैं। अब सेकंड लेवल आता है हमारे पास एजेंट का लेवल, जिसमें आपके पर्सनल पॉइंट्स 3 लाख हो जाते हैं। आपको पहले एक प्रोडक्ट अच्छा लगा, आपने यूज किया, आपने 2 प्रोडक्ट और मंगवा लिए, आपने यूज किया, आपको अच्छे लगे, आपने 4 प्रोडक्ट और मंगवा लिए। करते करते आपके पॉइंट्स जो है वो इंक्लूड होते रहेंगे। आपके पर्सनल पॉइंट कभी भी लाइफ में 0 नहीं होंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि आपने इस महीने मंगवा लिया, आप सोच रहे अरे मैंने इस महीने तो इतना मंगवाया, नेक्स्ट महीने तो मैंने मंगवाया नहीं, मेरे तो वाले 0 हो जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपके पर्सनल पॉइंट कभी भी, आपके पॉइंट्स कभी भी 0 होंगे ही नहीं। तो ये थर्ड पॉइंट। अब जैसे मैंने बताया कि 3 लाख आपके पर्सनल पॉइंट। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि लास्ट वाले लेवल पे, जिस यहाँ पे आपको कंपनी 1321 रुपए दे रही थी, वहां पे भी आपने 3 लाख लेफ्ट एंड राइट टीम में थे। यहाँ पे भी आपके लेफ्ट एंड राइट टीम में 3 लाख पॉइंट्स है। डिफरेंस कहाँ पे? सिर्फ पर्सनल पॉइंट्स पे। पर्सनल पे आपकी 10 की जगह 3 लाख आपका लेते तो कंपनी आपको 1321 की बजाय 3,964 रुपीज देगी, मतलब अप्रोक्स 4,000 रुपए। अगर हम लोगों के साथ हम लोगों की टीम सेम मेहनत कर रही है तो हम लोग 1321 रुपए क्यों लें, क्यों ना 4,000 रुपए। तो ये हम लोगों की पर डे की इनकम है जो वीकली हम लोगों को मिलती है। थर्ड लेवल की बात करूं, थर्ड लेवल हमारा स्पेशल एजेंट का है, जिसमें पर्सनल पॉइंट हमारे बढ़ते बढ़ते 7 लाख हो गए। ये नहीं कि 7 लाख हमें दोबारा करने हैं, आप 3 लाख पहले कर चुके हैं, आपको बैलेंस 4 लाख दोबारा बस एड ऑन उसमें करने हैं। आपके लेफ्ट टीम में 7 लाख पॉइंट्स, राइट टीम में 7 लाख पॉइंट्स। आपको पर डे की इनकम जो होती है 7,929 रुपीज।
फोर्थ लेवल की बात करूं, डीलर लेवल, आपके पर्सनल पॉइंट्स एड ऑन होते होते 15 लाख हो जाते हैं। आपकी लेफ्ट टीम में 15 लाख पॉइंट्स होते हैं, राइट टीम में भी आपके 15 लाख पॉइंट्स होते हैं। तो आपको पर डे की इनकम 15,857 रुपीज। ये मैं आपको एक एक दिन की बता रही हूँ। आपको कितने दिन की लेनी है वो आप बैठे बैठे कैलकुलेट करते रहिए कि आपको कितने दिन की लेनी है और कितने दिन की कितनी बनेगी। ये एक एक दिन की इनकम है। उसके बाद फिफ्थ लेवल आता है हमारा एग्जीक्यूटिव डीलर का, जो ईडी के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। 24 लाख पॉइंट जो मैंने आपको बताया था सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। आपकी लेफ्ट टीम में 24 लाख, राइट टीम में 24 लाख। आपकी पर डे की इनकम 23,786 रुपीज, 24,000 रुपए, 24,000 रुपए। मैं बताना चाहूंगी, मतलब शर्म नहीं करूंगी मैं बताना चाहूंगी, मैंने 13 साल जॉब किया एक ही कंपनी में। उससे पहले थोड़ा थोड़ा 6-6 महीने जरूर किया। 13 साल में मैंने जॉब किया, लेकिन 24,000 तक पहुंचने में मुझे इतने साल लग गए थे। मतलब इससे 1-2 हजार ऊपर ही पहुंची होंगी, पर इतनी इससे ऊपर नहीं पहुंच पाई। सोचो 13 साल, इस लेवल तक पहुंचने में मुझे 13 साल लगे, और यहाँ कंपनी आपको एक दिन की इनकम दे रही है। अब हम लोग जॉब पे जाते हैं ना, जॉब में अगर कोई भी जाएगा ना एज अ फ्रेशर जाता है, चाहे वो कितनी बड़ी डिग्री लेके जाए, इतनी इनकम नहीं लोग देने वाले। 1-2 महीने जरूर देखेंगे। कोई फ्रेशर, अगर सोचो कोई पढ़ा लिखा बेचारा कम होगा, उसको 10,000 से ज्यादा एज अ फ्रेशर इनकम नहीं। महीना भर पहले तो पूरी मेहनत करो, 8-8 घंटे की बात होती है, लेकिन 10-10 घंटे काम जरूर लेते हैं उनसे। उनसे पूछ के देखो, जो पूरा महीना मेहनत करने के बाद भी इतनी नहीं ले पाते। तो यहाँ कंपनी आपको पर डे की इनकम दे रही है। उसके बाद 6 लेवल, सेम लेवल ईडी का। लेफ्ट टीम में आपके 60 लैक्स, राइट टीम में आपके 60 लैक्स। आपकी पर डे की इनकम 39,644 रुपीज, अप्रोक्स 40,000 रुपए। मैं 40,000 तक नहीं पहुंच पाई थी, नहीं पहुंचे, सीरियसली नहीं पहुंच पाई थी 13 साल में। तो सोचो मेरा रिटायरमेंट कैसा होगा अगर मैं उसी कंपनी में लगी रहती, 20 साल और काम कर लेती, रिटायरमेंट कैसी होगी। सोचो इतनी तक भी नहीं पहुंच पाई मैं। उसके बाद 7th लेवल सेम, लेफ्ट टीम में हमारे 2 करोड़ पॉइंट्स, राइट टीम में 2 करोड़ पॉइंट्स। आपकी पर डे की इनकम 66,000, 73,000। 8 लेवल जो लास्ट लेवल है, सेम लेवल। आपको पर्सनल पीवीज देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको लास्ट स्लाइड में बता चुकी, आपको मैक्सिमम लाइफ में 24 लाख ही पॉइंट्स देने हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप परचेज नहीं कर पाओगे, आप परचेज करो, लेकिन आप अगर अपनी आईडी पे परचेज करोगे, अपने नाम से परचेज करोगे, तो आपके वो कैलकुलेट नहीं होंगे, क्योंकि कंपनी आपसे सिर्फ 24 लाख ही तो मांग रही है पॉइंट्स। एक्स्ट्रा आपको देने की जरूरत ही नहीं है। तो बढ़िया है ना, आपके साथ जो काम करना चाहते हैं लोग, लेकिन उस लेवल पे नहीं कर पा रहे, तो क्यों ना उनकी आईडी पे काम किया जाए, उनको हेल्प मिलेगी, उनको आगे बढ़ाइए। क्योंकि अगर हम लोग किसी दूसरे को आगे बढ़ाएंगे ना, तो हम ऑटोमेटिकली आगे जाएंगे। तो सबसे बढ़िया है अपनी टीम के साथ काम कीजिए। यहाँ पे कंपनी आपको देती है, लेफ्ट टीम आपके 5 करोड़ पॉइंट्स, राइट टीम में भी आपके 5 करोड़ पॉइंट्स हो जाते हैं। तो कंपनी आपको पर डे की इनकम देती है अप्रोक्स 80,000 रुपए, 79,287 रुपीज पर डे की। महीने में अगर आप एक मैचिंग भी लेते हो ना, धीरे धीरे भी चलते चलते किसी भी चाल में चलिए, जैसे वो सर ने बताया था, आप कछुए की चाल में चलिए, बिल्ली की, कुत्ते की, किसी भी चाल में चलिए, यहाँ पे आप अगर एक भी इनकम लेते हैं ना, तो भी बहुत अच्छा कमाते हैं। मतलब 80,000 महीने की सैलरी लेने के लिए भी ना लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बहुत कम लोग हैं जो मंथली 80,000 की सैलरी पर पहुंच पाते हैं। ये तो था हमारा टेली मैचिंग। अब हम लोग बात करते हैं, कंपनी आपको यही नहीं दे रही, इसके साथ कंपनी आपको और भी बहुत कुछ देती है। अगर हम लोग बात करें, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, मास्टरशिप बोनस, जो 20% कंपनी आपको देती है। 24% तो आपने देखा आपको डेली मैचिंग कंपनी दे रही है, ये आपको देती है कंपनी आपको मास्टरशिप बोनस 24%। ये आपकी 15 डेज की कैलकुलेशन होती है, 15 डेज की कैलकुलेशन के हिसाब से आपको मिलता है। अब आप यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी, आपका सेल्स मास्टर पे 10%, मतलब एक सिंगल पहला लेवल, पहला स्टेप, जिसपे आपको कंपनी 10% दे देती है। 20 में से 10% आपको फर्स्ट लेवल पे मिल गया, बाकी जो बचा 10% वो बाकी लेवल्स पे 6 लेवल्स के ऊपर में डिवाइड कर दिया जाता है। फर्स्ट लेवल पे इतना क्यों? क्योंकि